दैहिक दैविक भौतिक तीनों लाभों को नाश करने वाले ऐसे भगवान के चरणों में कोष नमन। कल की कथा में आप सभी भक्तों ने सुना, महाराज परीक्षित को श्राप लगा और वह गंगा जी के पावन तट पर एक प्रश्न किया, पुरुषा किम कर्तव्यम। हे भगवान, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, या जिसे मरने का भय है या जिसे मरने का डर है, उसे क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कैसे हैं, तत्रा भगवान व्यास पुत्र अयाच लंका मारो दीक्षा। आच लिंगो निर्जला पुष्टो प्रदास वाले अवधूत देशम। तत्रा भगवान व्यास पुत्रो, व्यास जी के पुत्र हैं और ये है कैसे, दिगंबर वस्त्र दिगीन केशम प्रलाप बाहु, जिनकी लंबी लंबी भुजाएं हैं, दिगंबर वेश है और आकर के बालुका के आसन पर बैठ गए। परीक्षित जी ने ग्रहण किया, समस्त ऋषियों ने समस्त महात्माओं ने आओ आदर सम्मान किया और सम्मान करके प्रश्न किया गया, चाचा मरने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए। मीमान पुरुषा किम कर्तव्यम, मरने वाले पुरुष का क्या कर्तव्य है, उसे क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, श्री हरि शरणम, उस प्राणी को उस व्यक्ति को भगवान की शरण में चला जाना चाहिए। बोलो बोलो। जिसे ये भय है, जिसे ये डर है कि हमें मरना पड़ेगा, उस व्यक्ति को बोले भगवान की शरण में चला जाना चाहिए। जब ये भाव मन में आया तो यहां पर श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, सबसे पहले तुम अपने आसन को जीतो। क्यों? आसन को इसलिए जीतना जरूरी है क्योंकि तुम राज काज छोड़ करके आए हो। अभी तुम्हारे मन में मोह ममता इत्यादि जो ये वासनाएं तुम्हारे शरीर में हैं, पहले इनका त्याग करो। जित संगो जित श्वासो, पहले तुम अपने संग को जीतो, आसन को जीतो,
फिर श्वास को विजय प्राप्त करो और चिंता मत करो, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। बस इतनी कोई गारंटी देने वाला मिल तो जाए, कोई ये कहने वाला मिल तो जाए कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। यहां पर महाराज ने सृष्टि का वर्णन सुनाया। प्रलय क्या है, महाप्रलय क्या है, इस संसार में सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, तो बताया सावर जगत जल में केवल जल के अलावा कुछ भी नहीं है। और उस जल में शेष सैया पर लेटे भगवान श्री नारायण के नाभ से कमल, कमल पर चुकलान ब्रह्मा, ब्रह्मा के मन से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सृष्टि का प्रारंभ यहीं से हो गया। जब 4 बेटों को उत्पन्न किया, ब्रह्मा जी ने कहा बेटा सृष्टि करो। चारों बेटों ने मना कर दिया, और जब मना कर दिया तो ब्रह्मा जी ने उन 4 पुत्रों को श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारी अवस्था 5 ही वर्ष की रही, घूमो ऐसे। ब्रह्मा जी ने अब 10 बेटों को जन्म दिया। मरीच, अंगिरासो, पुलस्त्य, पुलहार, भगो, वशिष्ठ, दक्षायक, समस्नार। मरीच, अंगिरासो, पुलस्त्य, पुलहार, क्रतु, भगु, दक्ष और नारद, इन 10 बेटों को जन्म दिया। सीने से धर्म को जन्म दिया, पीठ से अधर्म को जन्म दिया, ओठों से लोभ को जन्म दिया, आंखों से क्रोध को जन्म दिया, जिह्वा से एक सरस्वती नाम की कन्या का जन्म दिया, जिस पर मोहित हुए। भोलेनाथ के द्वारा श्राप लगा, इनका एक सर काटा गया। ब्रह्मा के नाक से वाराह अवतार हुआ, हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी तत्व को स्थापित किया। भोलेनाथ ने जब ब्रह्मा को श्राप दे दिया, जाओ तुम एक पिता होकर के तुमने अपनी पृथ्वी पर मोह डाल डाला, जाओ तुम्हारी इस संसार में प्रतिमा प्रतिष्ठित कहीं नहीं होगी, केवल तुम मंत्रों में पूजे जाओगे। तो आज भी ब्रह्मा की मंत्रों से पूजा होती है, ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापना करनी है। हर मंदिर में हर देवता की स्थापना होती है, लेकिन मूर्त ब्रह्मा स्थापन नहीं की जाती। शरीर को छोड़ दिया, 2 भाग हो गए, एक भाग से का दूसरे से या, दोनों को जोड़ा गया तो काया शब्द बना। इन्हीं के शरीर से प्रथम कौन हुए? स्वयंभू मनु,
सृष्टि अनुमा। महाराज जी कहते हैं ये सबसे पहले कौन है? अभी तक जो सृष्टि हुई है ब्रह्मा जी के द्वारा ये मानसिक सृष्टि थी चाचा। आज से मैथिली सृष्टि का क्रम प्रारंभ यहीं से हुआ। तो इन्हीं मनु और शतरूपा जी के द्वारा 2 बेटों का जन्म हुआ और 3 कन्याएं। और वो 3 कन्याएं कौन कौन है? एक बेटी का नाम है आकुति, दूसरी बेटी का नाम है प्रसूति। आकुति, देवहूति और प्रसूति। लेकिन बेटों के नाम बताए प्रियव्रतो उत्तान भातो सुतो। 2 बेटे हैं प्रियव्रतो उत्तान भातो सुतो। एक बेटे का नाम है प्रियव्रत, दूसरे बेटे का नाम है उत्तान भातो। लेकिन चाचा महाराज मनु ने सबसे पहले अपनी बेटियों की शादी की है। बेटों की बाद में और उसमें भी थोड़ा अंतर हो गया। बड़ी वाली बेटी जो आकुति है, इस बिटिया का विवाह रुचि प्रजापति से कर दिया। और बड़ी के बाद में अब नंबर आता है बीच वाली बेटी का, तो बीच वाली बेटी का विवाह नहीं किया, सबसे छोटी वाली बेटी का विवाह कर दिया। बोले दक्ष प्रजापति के साथ में प्रसूति नाम की कन्या का विवाह कर दिया। माने बड़ी की शादी हो गई और छोटी की शादी हो गई, लेकिन बीच वाली जो कन्या है अभी इसकी शादी ब्रह्मा जी के पुत्र है बाबा कर्दम। बाबा कर्दम ने 10,000 वर्ष बैठ करके भगवान की तपस्या की। अच्छा, तपस्या क्यों की? केवल तपस्या करने का एक कारण था कि हम संसार के मोह माया और बंधनों से मुक्ति हमको मिल जाए भाई। इसीलिए तो तपस्या की कि हमारे शरीर में ना तो मोह उत्पन्न हो, ना माया उत्पन्न हो, कोई कामना न रहे। लेकिन जब 10,000 वर्ष पूर्ण हो गए तो स्वयं भगवान प्रकट हुए। अरे बेटा उठो, अरे बेटा उठो। बाबा कर्दम उठ गए। वरदान मांग लो, वरदान लो। जब वरदान की बात आई तो महात्मा जी ने वरदान क्या मांगा? दान सत्यता सतभाव चाहत तुम्हारी समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। वरदान क्या मांगा है? चाहत तुम्हारी समान, हमें तुम्हारे जैसा एक बेटा चाहिए। क्या मिलेगा? भगवान ने कहा बेटा तुम
तपस्या कर रहे हो मोह माया बंधनों से मुक्त होने के लिए, और तुम माया में फंसने वाली बात मांग रहे हो। क्या तुम मुझे पहचाने लोगे? क्या तुम मुझे जाने लोगे? स्वयं कहा जीने को नहीं। लगे रहो बेटा, लगे रहो थोड़ा बड़े। और जानत कोई जाग में, और तेरे को प्रभु आप जनावत हो। जिनके खाने को साग नहीं, तिल मोहन भोग खवावत हो। करदम बाबा ने कहा जिनको कोई नहीं जानता है, और अगर भगवान की कृपा हो जाए चाचा, उसे सब लोग जान जाते हैं। और ये बात हम नहीं, कहने वाले भी कहते हैं जा पर कृपा राम कर हो, जा पर कृपा और तापर कृपा, तापर कृपा करे साथ कोई, जा पर कृपा जीने के खाने को साग नहीं, तेरे मोहन भोग खवावत हो। जिनके पग में और पग त्राण नहीं, तीन कागज अश्व चढ़ावत हो। जब इतने और काम किए जग में, तब दीनानाथ कहावत हो। इसीलिए तो तुम्हें संसार में लोग दीन बंधु कहते हैं, हैं? इसीलिए तो तुम्हें संसार में लोग दीनानाथ कहते हैं। इन्हें दीन बंधु और दीनानाथ समय की गति है। महाराज अपनी बेटी का विवाह बाबा करतुम के साथ करने जा रहे हैं, और जब बाबा करतुम के साथ में अपनी बेटी देवभूति का विवाह इसके मझवा देवर्षि नारद हैं। क्यों? क्योंकि वरदान प्राप्त हो चुका है, दान शिरोमणि कृपालित सत्य कहाओ स्वभाव, चाहव तुम्हें समान सुख प्रभु सन कवन दुराओ। बाबा करदम ने कहा मेरी एक शर्त है महाराज मनु, देखो हमें दाल और दहेज नीचे नहीं चाहिए,
भगाओ भाग दो। कोई हमें दहेज नहीं चाहिए, कोई हमें गाने नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक शर्त है माता जी, जिस लड़के के साथ में बिटिया का विवाह हो रहा है, उस लड़के ने अपने सास ससुर से एक शर्त रख दी। शर्त क्या रख दी कि जिस दिन तुम्हारी बेटी से एक बेटा पैदा हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारी बेटी को छोड़ दे। अच्छा सही बताओ, कोई माता पिता ऐसे हैं मां ने कहा तो मुझे संबंध नहीं करना है, चलो बताओ। हमें कोई विवाह नहीं करना है। अरे एक बेटा पैदा हो जाने के बाद में फिर मेरी बेटी का क्या होगा, कौन संभालेगा? अरे भैया, बेटी केवल ससुराल में ही अच्छी लगती है, मायके में नहीं। फिर क्या होगा? समय की गति का कुछ कहो चाहतो का कुछ कहो। अच्छा अच्छा अच्छा, हम कान कुछ कहो चाहतो। ठीक, जानते हो जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे, जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा। अच्छा जानते हो, इस दुनिया में माता जी सबसे अगर कोई अधिक पीड़ा होती है तो बेटी की विदाई की। हालांकि माता पिता को ये लगेगा, अभी जिन माता पिता ने अपनी बेटी की शादी की ही नहीं है, हालांकि उन्हें अभी इस दर्द का महसूस नहीं है, लेकिन होगा। अगर बेटी दी है भगवान ने तो आज नहीं तो कल होगा। क्यों चाचा? अगर बेटी दी है तो दर्द आज नहीं है तो एक दिन वो महसूस होगा। लेकिन अगर देखा जाए सबसे कोई ज्यादा पीड़ा है तो उस मां को, जिस मां ने अपनी बेटी को सजोकर अपने हाथ से पालकर अपने हाथों में खिलाकर जिस बेटी को तैयार किया, जिस बेटी को बड़ा किया,
बचते हैं बारात आने के, तो जरा उस माँ के हृदय से पूछो, वो माँ 4 बार रात में उठकर अपनी बेटी को देखने जाती है। हमारी बेटी जग न जाए, 4 बार अपने बेटी के सर पर हाथ फेरती है। जानते हो, आज बेटी जब विदा होने का समय आया तो उस बेटी ने अपने माता पिता से एक प्रश्न किया। बेटी पूछ रही है, भैया क्या मुझे इस घर में रहने का अधिकार नहीं है? कि बेटी कहती अपने मां से, और बिटिया कहती अपने मां से, क्या मेरा कोई अधिकार नहीं? और दुनिया वालों हमें बताओ, बेटी क्या संतान नहीं? दुनिया वालों हमें बताओ, बेटी क्या संतान नहीं? और बेटे का अधिकार है घर में, वही एक बेटा घर में अधिकार जमा कर रहता है, लेकिन बेटी को अधिकार नहीं। और बेटे का सम्मान यहाँ पर बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों हमें बताओ, बेटी क्या संतान नहीं? जबकि देखा जाता है बेटों से जो बेटियां होती हैं बहुत अच्छी होती हैं। अरे पिता ने कहा, बेटी उस मां ने अपने बेटी के आंखों के आंसू पूछे और कहा, कि मैया कहती निज बेटी से, और तुमको भी मां और बनना संसार के इन्हें पगचिलों पर ऐसा तुम्हें चलना होगा। बेटी के आंखों से आंसू पूछे और उस बूढ़ी मां ने कहा, बिटिया बेटी तो धन है औरों का, औरों के घर ही और जाना है। और बेटी तो
कुछ था सामर्थ्य मेरा। अरे एक बिटिया का बाप बड़ा गरीब होता है, एक बेटी का बाप बड़ा गरीब होता है। जब अपनी बेटी का रिश्ता लेकर किसी के दरवाजे जाता है तो अपने सर की पगड़ी उतार करके रख देता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, केवल मेरी एक बेटी है, केवल एक बेटी है। जैसा कुछ था सामर्थ्य मेरा, वैसा कर दिया ठिकाना है। जाती हो कि बेटिया तू मन अनमना न कर, इसमें तो तुम्हारा दोष नहीं। उड़ती हुई तितलियों के और मैंने पर ही काटे होंगे, इन हरे भरे वृक्षों को और मैंने जड़ से काटे होंगे। अरे बेटी का तो दर्द वही जानेगा जो बेटी वाला होगा। आज बेटी को दे दिया। जानते हो एक पंक्ति मुझे याद आ गई कि मती हो मैया और हमें ना रुलाओ, जाके पिता को धीरे बंधाओ। मती हो मैया हमें ना रुलाओ, जाके पिता को धीरे बंधाओ। कसम तुम्हें असवाद की मैं बेटिया तेरे आंगन की, मैं बेटिया तेरे आंगन की, मैं बेटिया। कि मैया मैया ओ मेरी मैया मत रोवे अब छोड़ो भैया। याद करो और याद तुम्हें रक्षा बंधन की, मैं बेटिया तेरे आंगन की, मैं बेटिया। बेटी को छोड़कर जंगल से माता पिता लौट आए। इन्हीं बाबा कदम में बैठकर बहुत समय तक तपस्या किया। देवभूति जी ने तन्मयता से पति सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ही धर्म एक व्रत नेवा, काय वचन मन पति पद प्रेमा।
चचा समय आगे बीता तो इन्हीं करदम बाबा के द्वारा 9 बेटियां पैदा हुई। और जिनके घरे माता जी, जिनके घरे अगर 2 बेटियां पैदा हो जाए तो तीसरी माँ इस लागत के जैसे गिरे पड़ रहे। और अगर मान ले 3 बेटियां हो गई तो उनसे तुम पूछो तो का करा रे का बता मन महाराज 3 हो गई, आई लागत में से बहुत बड़ी गाज गिर गई। इन्हीं करदम बाबा ने उस समय व्यापक देवभूति जी ने सरोवर में स्नान किया, एक मन व्यापक विवाह की रचना हुई। उसी विवाह में 100 वर्ष तक लगातार भ्रमण किया और 9 बेटियों का जन्म हुआ। और उन 9 बेटियों में एक बेटी का नाम, जिसका नाम अनसुईया रखा गया। इन्हीं माता अनसुईया का आदर्श, इन्हीं माता अनसुईया का चरित्र आज हमारे आपके बीच में नारियों के लिए एक गौरव गाथा बना। महाराज जी ने कहा समय आने पर ही कि करदम जी के यहाँ भगवान कपिल का जन्म हुआ चाचा, जो कि ये भगवान का एक अवतार है। इन्हीं कपिल भगवान ने अपनी मैया को शास्त्र का वरदान, बड़े ही सुंदर माता और पुत्र के बीच में जो प्रश्न हुए उन प्रश्नों का उत्तर मां दे रही है। बेटे ने प्रश्न किया कि माया क्या है, गौर से सुनना, माया क्या है। तो मां ने कहा बेटा माया उसे कहते हैं मां माने जो या माने नहीं, मां माने जो या माने नहीं, जो इस संसार में है नहीं उसे मैंने है मान लिया। जैसे ये परिवार हमारा नहीं है लेकिन मैंने माता जी परिवार को अपना मान लिया। ये घर हमारा नहीं है लेकिन घर को मैंने अपना मान लिया। बोलो आपके घर में कितने पूर्वज, कितने पुरखा ये कह के मन गए कि ये घर मेरा है, लेकिन उनका भी नहीं रहा। आज तुम कह रहे हो कि ये मकान मेरा है, एक दिन तुम भी मर जाओगे तो तुम्हारे बच्चे कहेंगे ये मकान मेरा है। एक दिन जब वो नहीं रहेंगे तो उनके बच्चे कहेंगे। माने इस संसार में जो हमारा है नहीं उसे मैंने अपना है मान लिया। यही एक माया है और माया कोई ये वस्तु नहीं है। इन्हीं चलो थोड़ी कथा देवी अनसुईया की हो जाएगा। अरे ग्रह सुर श्रेष्ठा, अति ग्रह सुर श्रेष्ठा, मैंने
सुना है अत्रि ग्रह श्रेष्ठा चित्रकूट, जानते हो चित्रकूट? चित्रकूट की महिमा का वर्णन तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे प्रकार से किया है। कहा है के मेरे और अनेकों है के मेरे अनेकों है पर चित्रकूट समय जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया कि माता की शिक्षा पाकर जीवन को हमने बनाया है और खुद किस्मत हो कहीं से ले आओ अब फैल हमारा टूट। इधर क्या हुआ? एक दिन की बात कि गंगा जिनके ऊपर पापों का बोझ लगा है, पापों से ग्रसित है, तीनों देवियां हैं उमा रमा ब्रह्माणी, ये आपस में चर्चा कर रही थी मैं बड़ी मैं बड़ी मैं बड़ी, लेकिन को बड़ा छोट कहा अपराध हूं, किसको बड़ा कहा जाए किसको छोटा कहा जाए। देवर्षि नारद गंगा को लेकर के पहुंचे तीनों देवियों के पास। महाराज जी अगर कोई पतिव्रता देवी इनके ऊपर जल छोड़ दे तो ये पापों से मुक्ति पा जाए। लक्ष्मी जी ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के एक मंत्र पढ़ा, मनसा वाचा कर्म से
अरे जो हो पतियार, अगर मैंने मनसा वाचा करना तीनों प्रकार से अपने पति का आराधन किया हो तो गंगा तुम्हारे पाप दूर हो जाए, लेकिन दूर नहीं लगे। लक्ष्मी जी ने पूछा नारद जी से, बाबा आखिर ऐसा क्यों? देवर्षि नारद ने कहा, याद करो उस दिन की, कब? जब तुमने अपने पति से कहा क्या कि स्वामी चल जरा देखो और ये कितना सुघर सलोना है, अरे ऊपर से अरे लेकर नीचे तक इसके सोना ही सोना है। स्वामी स्वामी चल कर देखो ये कितना सुघर सलोना है, ऊपर से लेकर नीचे तक इसके सोना ही। सत्संग प्रभु बद करिए ही आनहु चरमा। कहा तुम्हें देही, क्या कहा कि स्वामी चलकर तुम्हें इसका बद कर दो और फिर कुटिया का श्रृंगार होगा और चौदह अरे वर्षों का ये बलिकमल फिर मानो यादगार होगा। इसलिए तुम पाप नहीं मिल पाई, क्योंकि तुम्हारे द्वारा अपराध हुआ है। जब ये कहा इसके द्वारा तुम्हारा अपराध हुआ है तो बस दूसरा नंबर आ गया पार्वती जी का। पार्वती जी ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के देखा मंद बहा मनसा वाचा करना पति चरणों में ध्यान, गंगा तेरे पाप हो पल में धूल शान। अरे गंगा तुम्हारे सारे पाप दूर हो गए, लेकिन दूर नहीं हुए। पार्वती जी ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि नारद, क्या मेरे द्वारा भी कोई पाप हुआ? तो देवर्षि नारद ने कहा, तुम्हारा पाप इस रूप में नहीं, याद करो जब तुम सती के स्वरूप में थी। चाचा नारद जी कह रहे तुमसे पाप पार्वती के रूप में नहीं हुआ है, लेकिन तुमसे पाप हुआ है सती के रूप में। याद करो जब तुम सती के स्वरूप में थी तो क्या हुआ? बोले क्या हुआ? अरे बोले
एक भज ऋषि महात्मा कुंभज ऋषि के आश्रम पर राम कथा हो रही है। और जब राम कथा हो रही है तो राम कथा कहने वाले कौन है? महात्मा अगस्त्य। उन्हीं को कुंभज कहा गया। सब लोग कथा सुन रहे हैं और जब भोलेनाथ को पता चला, भोलेनाथ आए तो सती जी साथ में तैयार हो गई। स्वामी कहाँ जा रहे हो? बोले कथा सुने। बोले हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो। अब बताओ, आज कथा का तृतीय दिवस है कि नहीं? तीसरा दिन है चाचा। और तना की आप भीड़ देख ले, जानते हो। अब राम काम के लिए, राम काज के लिए हमारे आपके पास समय नहीं है, काम काज में लगे हैं। और जानते हो, जब तक राम जी नहीं चाहेंगे तब तक हम आप कुछ भी नहीं कर सकते। संगे सती जग जननी भवानी, पूजे जिस अखिलेश्वर जान। संदेह उत्पन्न हो गया, अरे ये कैसे महात्मा है, ये कैसे कथावाचक है? हमारे पति को प्रणाम करो। अब मन नहीं लगा कथा सुनने में, और जब कथा सुनने में मन नहीं लगा तो सती जी अपने स्वामी को किल्ली से हुरियाने लगी। उठाओ, चला। एक बार कुंभज ऋषि करते थे गुणगान, शंभु सखी सहित लेते थे हरिना। किल्ली से गुजारे लगे, और जब किल्ली से गुजारे लगे तो बोले मोने सने पिता मांगता पुरारी, संग चले और दक्ष कुमारी। मोने सने पिता भगवान शंकर ने कथा नहीं सुनी। मुनिशन बिना मांग कपुरारी, संग चली रहे दक्ष कुमारी। चतुर्राह की बिटिया को लेकर के चल पड़े। आएगा जैसे कैलाश पर्वत के समीप आए, सीता हरण हो चुका है, श्री राम जी नीचे रो रहे हैं। जानकी, सीते, तुम कहां हो, तुम कहां हो? अरे सीता, तुम कहां हो? श्री राम जी ने कहा,
हमारे जीवन में ये कैसा पवित्र ये समय बड़ा है जाए, ये समय बड़ा, ये समय बड़ा है जाए रे बाबा, समय से कौन लड़ा मेरे भाई। जानते हो समय की, समय से बगुला श्वेत हो गयो, और समय से कोयल गाई बाबा, समय से कौन लड़ा मेरे भाई। याद करो, हे खगोलगी मधुकर श्री तुम देखी, तुम देखी सीता लगने, गुण खान और जानकी सीता रूप शील व्रत नेम पुनीता। हा गुण खान, हा जानकी, हे सीते, लेकिन जानते हो श्री राम जी ने कहा कि तेरे बिना अपना और हम जी पाएंगे, क्या बात है, बहुत सुंदर। और दर्द जुदाई का और ना सह पाएंगे, और कहा जानकी और कई जानकी, और ओ जानकी और मेरी जानकी। बहुत अच्छे, सही बात है, सही बात। नहीं मिला। भगवान शंकर ने जानकर अनजान बन गए और सती के सामने अपने इष्ट, अपने परमात्मा, अपने भगवान, अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। वाह, प्रणाम का परिणाम ये निकला कि सती जी को संदेह हुआ। सती जी ने प्रश्न किया, ये कौन, ये कौन है और इनको तुम कैसे प्रणाम कर रहे हो? भोलेनाथ ने कहा, ये इष्ट देव रघुवीरा, ये हमारे इष्ट देवता हैं, जाओ तुमने प्रणाम करो। सती जी को लगा
तो भोलेनाथ ने कहा जाओ परीक्षा लो, अगर परीक्षा में लगे तो परीक्षा लेने के लिए चली तो ज्यादा ना आगे बढ़ाते हुए सती जी ने सीता जी का स्वरूप लिया। सती कीन सीता कर वेशा, और जब सीता जी का स्वरूप लिया भगवान श्री राम जी ने आगे बढ़ करके लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण ऐसा लगता है जैसे हमें कुछ आगे मार्ग में दिखाई पड़ रहा है। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया कोई दूसरा नहीं है, ये माता जी हैं। श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण तुमने अच्छी तरह पहचाना, ये वास्तव में माता जी हैं। तो जा करके श्री राम चरणों में गिरना चाहते हैं। विपिन अकेली फिरोगे हेतु हमें ये बताओ माता जी तुम इस जंगल में अकेली कैसी घूम रही हो, अकेली कैसी हो? भोलेनाथ कहाँ है? अब सती का सारा संदेह दूर हो गया। गई भोलेनाथ के पास, भोलेनाथ ने पूछा लीन परीक्षा कबले हुए, सत्य कहा उस बात तुमने कैसे परीक्षा ली? तो सती जी झूठ बोल गई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई,